तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस किए थे बुलेट वाले। ठीक है, फ्यूजन और बॉम्ब के बारे में बात किए थे और बहुत सारे इलिस्ट्रेशन किए थे। ठीक है, तो आज भी कुछ इलिस्ट्रेशन देखते हैं। देखो क्या है हमारा पहला इलिस्ट्रेशन है। देखो एक मास m का ब्लॉक है जो रेस्ट पे है। ठीक है, उसके सामने से बुलेट m मास का, स्मॉल m मास का u वेलोसिटीज को हम इनिशियल स्पीड दिए। ठीक है, u वेलोसिटी के इनिशियल स्पीड दिए। तो मुझे पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब के इनिशियल और के फाइनल में रिलेशन क्या है असल में। ओके, रिलेशन पता करो, के इनिशियल और के फाइनल में रिलेशन क्या है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन के इनिशियल एंड के फाइनल। हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, ये मैं आपको स्टेप बता चुका हूँ। तो इसका स्मॉल m इंटू यू, पी इनिशियल था, फाइनली दोनों कॉम्बाइंड हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m इंटू वी, स्मॉल m ही है सॉरी। ओके, तो 2m इंटू वी हो गया। तो वेलोसिटी कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी, ट्राई करो। देखो वेलोसिटी आपका आ जाएगा 2m माइनस एम वी बाई यू। देखो कैसे आ रहा है, u बाई वी बराबर u बाई 2 आ जाएगा आपको वेलोसिटी, लगता है मुझे। हाँ, v बराबर u बाई 2 आ जाएगा। ओके, ये आपको क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब आपको क्या लगाना है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल। के इनिशियल कितना है, हाफ ऑफ m कितना है, स्मॉल m, v का स्क्वायर u का स्क्वायर, फाइनली हाफ इंटू मास हो गया 2m, वेलोसिटी आपको फाइंड हो गया u स्क्वायर अपॉन 4। आपको निकालना है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन निकाल लो, क्या है बताओ। 2 से 4 से कटेगा, मतलब यहां से आपको पता चल रहा है कि के इनिशियल के फाइनल के हाफ है। दिख रहा है ना आपको, तो ये आपका रिलेशन आ गया। कॉपी कर लो फास्ट। के फाइनल आएगा, सॉरी के फाइनल यहाँ पर आएगा क्योंकि उल्टा चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर के फाइनल आएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पर के इनिशियल और के फाइनल चेक कर लो। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, के फाइनल और के इनिशियल में, ये हमको वो चेक करना था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो 1.5 की जगह ब्लॉक है, फिर वही सेम क्वेश्चन है। सी आपके यहाँ पर सामने में स्प्रिंग आ गया। ठीक है, स्प्रिंग में के कॉफिशिएंट दे दिया आपको, कांस्टेंट दे दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड बुलेट 0.5 kg का 10 मीटर पर सेकंड से इनिशियल स्पीड आपको दिए हैं। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग। स्प्रिंग का कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, कब, जब ये बुलेट इससे टकराएगा। ठीक है, निकाल लोगे, चलो निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप हमको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। ओके, तो पी इनिशियल कितना है, 0.5 इंटू 10, फाइनली 2 kg का मास बन जाएगा, वी वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, हमको जो वी वेलोसिटी चाहिए वो हमारा आ जाएगा, ये हो गया 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, हमारा वेलोसिटी आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करें, हमको निकालने मैक्सिमम कंप्रेशन। तो कंप्रेशन करने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं, ना फ्रेंड्स। तो लगा लो एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है, के इनिशियल इक्वल्स टू यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, हो जाएगा। तो लगाते हैं, के इनिशियली क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हाफ ऑफ एम कितना है 0.5, वी कितना है आपको 10 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, यू इनिशियल तो शुरू में 0 आपको दिया है। चेक करो चेक करो, सही है गलत, हम स्टेप पे चल रहे हैं, हम अभी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, चेक करके मुझे बता दो। आया, अच्छा बता, ये वाला सही है गलत है, गलत है क्यों, मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे आप क्वेश्चन देखो, आप किस पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो। एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाओगे 1.5 kg पे या फिर 2 kg बोल सकते हो, क्योंकि कंबाइंड होता है 2 kg पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। तो इसका क्यों निकाल रहे हो, यही आपका गलती होता है, जो अभी करते हैं ना वो आपका चमत्कार बन जाता है। ओके, अब ऑब्वियसली करना क्या है, देखो हाफ ऑफ एम कितना है 2m कॉम्बाइन होकर होगा, क्योंकि कंप्रेशन निकालना है कॉम्बाइन के बाद। तो कॉम्बाइन जब मास होगा मतलब सिस्टम लेंगे तभी आप निकलेगा। तो हाफ एम, वी कितना था कॉम्बाइन होने के बाद 2.5 हो गया, 2.5 का होल स्क्वायर, के फाइनली 0 हो जाएगा। कंप्रेशन जब लास्ट कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। तो यू फाइनल कितना बचेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, के आपको दिया 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और एक्स आपको निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन, ये एक्स क्या आपका है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम तो पता चल रहा है ना, मैक्सिमम कैसे निकाल रहे हैं, मैक्सिमम तब होता है जब के फाइनल आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम का। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आपका आंसर आ रहा है। तो यहां से करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स का वैल्यू
√5/2 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो आंसर, आपका आंसर आ गया। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर और ये इस क्वेश्चन का आंसर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन सब चल रहे हैं, बहुत इजी है इलिस्ट्रेशन। अभी हम जे मेंस और जे एडवांस का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ओके, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मायने से। ठीक है, इसमें आप 3 स्टार पहले ही लगा दो, मैं आपको सॉल्व करने से पहले आपको 3 स्टार लगवा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में पूछा भी जा सका होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, बेस्ट क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है देखो, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, देखो क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मैं डायग्राम बनाती हूँ, देखो आपको समझ में पहले क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्या है, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है। ओके, सर्कुलर मोशन का मैं पाथ बना दिया हूँ। ओके, 1 kg का स्ट्रिंग है, 1 kg का एक बुलेट है 20 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है, इस मतलब एक बॉल टाइप का लगा है उसकी तरफ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर इसमें टक्कर खाएगा, ये पेंडुलम ये मोशन करा है इसमें, ये टक्कर जैसे ही इसमें खाएगा, ये क्या मोशन करना शुरू कर देगा और कहीं यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, इधर टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको सिचुएशन का बात कर रहा है। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए तो क्या बोल रहा है, फाइंड अ टेंशन। आपको टेंशन फाइंड करना है यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने पर। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने पर आपको टेंशन फाइंड करना है। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द सिचुएशन। बुलेट क्या हुआ, एम्बेड हो गया किसमें, इस पार्टिकल में। ठीक है, तो आपको इसको निकालना है। सबसे पहले हम इस सिचुएशन का पहले मार्क कर लेते हैं, फोर्स एफवीडी बना लेते हैं। तो सेंटर की तरफ देखो, यहाँ बना लेते हैं, नीचे लग रहा है आपका क्या, mg लगेगा और एक टेंशन लगेगा इधर, है ना, क्योंकि इधर भी तो आपका ये हो जाएगा, ये स्ट्रिंग है, जब घूमेगा इधर आ जाएगा ना स्ट्रिंग, तो टेंशन भी इधर रहेगा, mg भी इधर रहेगा। बाहर की तरफ आपको क्या रहेगा, बाहर की तरफ आपको रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगा आपका v वेलोसिटी, घूमने के लिए रहेगा। इस सिचुएशन समझ में आ रहा है, ये हटा दो तो अब समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन रहेगा। ओके, तो ये सिचुएशन समझ में आ गया। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, तो पी इनिशियल बराबर क्या आ जाएगा, 1 × 20 मतलब 20, और पी फाइनल क्या आ रहा है आपका, एम्बेड हो गया 2 kg, 2 kg इंटू वी, 2 × v, तो वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आया बराबर करने पर, तो वेलोसिटी आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी हमको चाहिए नहीं, तो सबसे पहले हम एनएलएम का इक्वेशन लिखते हैं। ओके, इक्वेशन बताओ इसका, एनएलएम का जो इक्वेशन आता है इसको, तो टी प्लस एम जी इक्वल्स टू mv²/r आप लिख सकते हैं, टी प्लस एम जी इक्वल्स टू mv²/r। हमको फाइंड करना है टेंशन। ठीक है, तो टेंशन फाइंड के लिए हमको क्या क्या चाहिए, mg चाहिए, mg तो मिल जाएगा, मास तो पता है 2 kg हो जाएगा, कंबाइंड होने के बाद 1 kg ऐड हो जाएगा ना। अब क्या mg हो जाएगा, m भी चाहिए, v तो आ ही गया, लेकिन v आया नहीं है, क्यों, अरे यहाँ तक का v आया ओनली। ठीक है, वेलोसिटी आया क्या चीज का है, ये इसका टक्कर होने के बाद जो वेलोसिटी इनिशियल स्पीड मिलेगा, लेकिन यहाँ हमको वेलोसिटी चाहिए, मतलब मेरे पास सब चीज पता है लेकिन वेलोसिटी हमको चाहिए। ओके, किसका, टॉप मोस्ट पॉइंट का, तो निकालो। क्या लगा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखो। ओके, सब तो लगा लिए, एनर्जी कंजर्वेशन बचा है, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल क्या आ रहा है, हाफ ऑफ mv², पता कितना आ रहा है के इनिशियल, हाफ ऑफ 2 × 100 आ जाएगा लगता है मुझे। ओके, तो आपका के इनिशियल आ जाएगा हाफ ऑफ 2 × 100, कंबाइन होने के बाद हाफ इंटू 2 × 100 क्या हो जाएगा, mv v का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। यू इनिशियल तो 0 रहेगा, काहे कि हम यहाँ पर जीपी क्या लिए, 0 ले लिए, इस सिचुएशन में मैं जीपी 0 ले लिया। ठीक है, ऊपर लेते तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है। ओके, तो जीपी 0 यहाँ लिए, तो की फाइनल बता हाफ ऑफ एम कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, वी एम को निकालना है, और यू फाइनल यहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, तो हो जाएगा एम जी आर, तो एम जी आर कितना हो जाएगा 2r, 2r हो जाएगा एम जी 2r। इसको सॉल्व करो, वेलोसिटी का आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देना एम जी 2r का, एम जी 2 × r। अब वैल्यू पुट करके देखो आंसर आपका आ गया है, पुट करो पुट करो, तो यहाँ से आपको v² का वैल्यू आ जाएगा, v² का वैल्यू आएगा इधर जाएगा तो 60 मीटर लगभग पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, v² का वैल्यू आया 60 मीटर पर सेकंड, बस खेल खत्म, इसमें वैल्यू पुट कर दो, टेंशन का वैल्यू आ गया।
एम मास कितना हो जाएगा 2 × 60 वेलोसिटी का स्क्वायर, आर हो जाएगा 1 है सॉरी mv²/r, ये माइनस में mg कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, टेंशन का वैल्यू पाओ तो आ जाएगा 100 न्यूटन आ गया, नहीं तो टेंशन का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था। कैसे, मैं देखो बताता हूँ, इसमें सब चीज लॉ लगा आपका, एनर्जी कंजर्वेशन, एनएलएम का इक्वेशन लगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब तीनों चीज कंबाइन हो गए। मतलब अगर आप आखिरी के 2 या 3 चैप्टर नहीं पढ़े हो, फ्रिक्शन नहीं पढ़े हो, न्यूटन लॉस तो नहीं पढ़े हो, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये गारंटीड है, मैं लिख के देता हूँ। अगर आप रट लो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है, तो उसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नया टॉपिक क्या है, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। क्या है, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स। देखो क्या क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो एक क्वेश्चन है स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के। स्प्रिंग के बारे में तो जानते ही हो, मैं आपको स्प्रिंग के बारे में बहुत पहले बता चुका हूँ एनएलएम। ठीक है, एनएलएम को नहीं पता था, एनएलएम के क्वेश्चन में देखो, मैं उसमें लेक्चर वीडियो में आपको बता चुका हूँ स्प्रिंग प्रॉब्लम, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F-F क्या होता है, ठीक है, सबके बारे में बता चुका हूँ। ओके, देखो क्या, 2 मास है M और 3 है, उसके दोनों बीच का एक स्प्रिंग लगा हुआ है, लटका हुआ है। ये दोनों फिक्स्ड नहीं स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या है, फिक्स्ड नहीं है, यहाँ लिख लो नॉट फिक्स्ड। क्या है, नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं किया गया। ओके, अब क्या है, दोनों के बीच का लेंथ है L0। ओके, नेचुरल लेंथ है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, L0 है, ठीक है, हम दोनों क्या किया, दोनों मास को क्या कंप्रेस कर दिया। ओके, कंप्रेस कितना किया, L0 - x कंप्रेस किया, मतलब कितना कंप्रेस किया, x कंप्रेस कर दिए। ठीक है, तो लेंथ बचा कितना, L0 - x। ओके, तो आपको हमको फाइंड क्या करना है, कंप्रेस करने के बाद जब इसको रिलीज करेंगे, रिलीज जब किए तो जॉइंट तो है नहीं, नॉट फिक्स्ड है, मतलब ये मास m का, फाइंड वेलोसिटी ऑफ m आफ्टर रिलीजिंग, मतलब मास m का वेलोसिटी निकालना है हमको रिलीजिंग के बाद। तो देखो क्या होगा, सिचुएशन क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला, रिलीज में ही डाल देता हूँ। ठीक है, देखो मास m है, मास m जैसे ही रिलीज होगा क्या होगा उसके साथ, ये v1 वेलोसिटी से मानो पीछे जाएगा, और 3m के साथ क्या होगा, ये v2 वेलोसिटी से पीछे जाएगी। ओके, और क्या होगा, और माना कि जो लेंथ है ये -x जो किया हुआ है, ये पहुंचने के बाद ये x1 लेंथ होगा, और ये जो लेंथ होगा ये होगा x2। ठीक है, कंपैरिजन वाला लेंथ में बता रहा हूँ, x1 का वैल्यू। ठीक है, ये x1 ये x2। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, जो x किसके इक्वल है, x1 + x2 के इक्वल है, पता चल गया मुझे। और अब इक्वेशन लगाते जाओ, आंसर आते जाएंगे। अब यहाँ से इक्वेशन लगाना शुरू कर दो। ठीक है, ट्राई कर लो, एटलीस्ट ट्राई कर लो आप पहले। चलो अब हम जानते हैं क्या, सेंटर मास तो आप जान रहे हो रेस्ट पे, सेंटर मास मूव नहीं कर रहा है, तो लिख लो पहले, एज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, रेस्ट पे अभी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब रेस्ट पे सेंटर ऑफ मास होता है तो m1r1 क्या होता है, बराबर होता है, mr कांस्टेंट हो जाएगा, तो m1r1 = m2r2 हो जाएंगे। ठीक है, m1r1 m2r2, m1 कितना है, m इंटू x1 बराबर 3m इंटू x2, तो रिलेशन पता हो जाएगा हमसे, x1 बराबर 3x2 आ गया आपका आंसर, ये आपका पहला रिलेशन है। ठीक है, अब क्या करो, x1 का वैल्यू यहाँ पुट करके देखो क्या आ रहा है, x का वैल्यू क्या आया, 4x2 आया, मतलब x2 का वैल्यू क्या आ रहा है, x/4 आ रहा है, चलो अब x1 x2 का वैल्यू x/4 आया, तो x2 का वैल्यू आप पुट करके देखो, x/4 - x/4, x1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3x2, तो फिर आ गया फर्दर। ओके, तो इसे हमारा प्रूव हो गया कि हमारा वैल्यू सही आ रहा है। तो अब फाइंड करो और कि आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये x है हमारा, अच्छा से लिख लो, चल फाइंड करो, फाइंड करो, x2 आपका आ गया x0/4, x/4 सॉरी, चलो आ गया। चलो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, लगाएं या पी इनिशियल पी फाइनल लगाते हैं, चलो पी इनिशियल पी फाइनल लगाते हैं। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन, पी इनिशियल में तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। चलो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बताना चाहता हूँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या होता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू ऑफ फाइनल। ठीक है, के इनिशियली कितना है पता, इनिशियली क्या काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ ऑफ
बता बता, के इनिशियली तो जीरो होगा भैया, के इनिशियल जीरो। चलो अब यू इनिशियल क्या है, एम जी, एम जी तो एच तो लगेगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, लेकिन लगेगा क्या, स्प्रिंग के कारण हमको हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगा, हाफ इंटू के एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको सोचना है एक्स कितना आएगा, आप सोच के बताओ मुझे। हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि कंप्रेशन कितना हुआ है, एक्स हुआ है, ठीक है। तो कंप्रेशन हुआ है एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, ये तो जीरो हमारा हो गया, सॉरी ये नहीं, वो वाला टर्म हमारा ये जीरो हो गया। अब के फाइनल, के फाइनल कितना आ रहा था, हाफ एम बी स्क्वायर, एक एक का निकालना पड़ेगा, एम इंटू वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू थ्री एम इंटू वी टू का स्क्वायर, ठीक है। और यू फाइनल जीरो हो जाएगा, कंप्रेशन के बाद देखो रिलीज हो गया। यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है तो निकलने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग तो छूट जाएगा, तो ये रिलीज हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब लगाओ तुम मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, यहाँ लिख लो एम सी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पी इनिशियल कितना है, जीरो, मोमेंटम इनिशियल तो जीरो है ना भैया, चेक कर लो आप, देखो शुरुआत में तो वेलोसिटी जीरो था, तो मोमेंटम कंजर्वेशन जीरो, फाइनली क्या हो गया, फाइनली मुझे बताओ, हाँ एम इंटू वी वन, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में ले लेते हैं, माइनस थ्री एम वी टू, ठीक है, बराबर में जीरो है। ओके, तो हमको पता चला एम वन वी बराबर थ्री एम वी टू, मतलब वी वन बराबर थ्री वी टू, ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। आपको क्या करना है, वी वन का वैल्यू यहाँ पुट करो, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फाइंड वी ऑफ एम आफ्टर रिलीजिंग, वी ऑफ एम आफ्टर रिलीजिंग, वी वन आया ना वैल्यू, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ये भी आपको रिलेशन में, तो रिलेशन वाला आंसर आएगा, वरना वी वन का वैल्यू यहाँ वी टू का वैल्यू पुट करो, वी टू का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका आंसर आएगा, पहले ट्राई कर लो, आंसर आपको तो निश्चित है आना, देखो आपका आंसर आया क्या नहीं। तो इसको सॉल्व करने में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3k(x1) का होल स्क्वायर अपॉन 4m, ठीक है। ये मेरे को आंसर याद था तो मैं लिख दिया, यही आंसर है। देखो दूसरा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लेना, लेकिन आंसर तो यही आएगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्प्रिंग फोर्स प्रॉब्लम का, ये मैं बेसिक से क्वेश्चन लिया था, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, मास m ब्लॉक है, दो मास, एक m एक 2m मास का ब्लॉक है। 2m मास को पहले हम v नॉट वेलोसिटी दे चुके हैं, k आपका कांस्टेंट स्प्रिंग का, l नॉट क्या लेंथ है, l नॉट लेंथ क्या है, नेचुरल लेंथ आपका है, ओके याद रखना। चलो अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an external kick gives a 2m mass a velocity v नॉट, ठीक है, एक्सटर्नल किक मिला तो टुवर्ड राइट, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। ओके, कैलकुलेट करते चलो, साथ में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व हम दो मेथड से कर सकते हैं, कैसे दो मेथड से करते हैं, चलो बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लो, पहले हम करते हैं सेंटर ऑफ मास वाले पोजीशन से, ठीक है। तो वीसीएम आप कैलकुलेट कर लो पहले, क्या होता है वीसीएम, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है भैया। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, m इंटू ये माना कि वेलोसिटी कितना से गया v, इसका वेलोसिटी मुझे पता नहीं, सॉरी, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 पुट करके देखो, mv2mv आएगा, ऐसा ही कुछ आया। देखो v1 क्या है, जीरो भी है, तो आपका आएगा m इंटू जीरो, तो m2 आ गया 2m इंटू वी नॉट अपॉन 3m, ये ना देखो, तो 2m इंटू 3m आ गया, m से m कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2v नॉट बाय 3, ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है, अगर मान लो एक मास एम ब्लॉक मान ले, सिस्टम ले ले, ठीक है। सिस्टम लेने के बाद अगर हम यहाँ पर बैठ जाएं तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का मास कितना, ये वेलोसिटी कितना होगा, 2v नॉट बाय 3, बात समझ में आ रही है। तो हमको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम क्यों निकाले, देखो हम क्यों निकाले थे, क्योंकि इससे हमको सारे का वेलोसिटी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, चलो बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया मेरे सामने, हम निकालते हैं क्या, VMC, मतलब सेंटर ऑफ मास को स्टॉप करके रेस्ट में लाके m का वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है Vm माइनस VC, तो वेलोसिटी ऑफ m मास कितना है,
v क्या मान ले, वेलोसिटी m मान ले, वेलोसिटी ऑफ c कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ c m इंटू c, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ mc आ रहा है 2 v नॉट बाय 3। कैलकुलेट करो, यहाँ से कैलकुलेट करो, आपका तो आंसर आ गई 0 माइनस 2v नॉट बाय 3 पुट करो, आपका आंसर आएगा। आया, देखो मैं आपको बता था 0 माइनस 2v नॉट बाय 3 आया, तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया, माइनस 2v नॉट बाय 3 मीटर पर सेकेंड। किसका वेलोसिटी आया है ये, आपके मास m ब्लॉक का, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास को आप रेस्ट कर दिए। तो अगर हम 2m को लिए तो वेलोसिटी ऑफ 2m माइनस वेलोसिटी ऑफ c, वेलोसिटी ऑफ 2m आपको पता नहीं है, लेकिन पता तो दिया होता है, तो v नॉट माइनस 2v नॉट बाय 3, तो आपका आएगा v नॉट बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये दोनों वेलोसिटी आ गए। अब क्या करें, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, चलो साथ में लगाएंगे। बता, एनर्जी कंजर्वेशन में के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल लगेगा। ओके, तो बता शुरू से बता क्या होने वाला है, हाफ mv स्क्वायर लगाओ, हो गया, चलो लगाते हैं। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल ना, तो पहले के इनिशियल हाफ m, m पर इसको m इंटू वी कितना आ गया, v नॉट बाय 3 प्लस इसका लेते हैं हाफ ऑफ m, v आया 2v नॉट बाय 3 का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर होता है ना। ओके, और यू इनिशियल क्या आ जाएगा, यू इनिशियल 0 हो जाएगा। अभी कंप्रेशन तो हुआ नहीं ना भैया, और फाइनली कंप्रेशन होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो हमको मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए तो यहाँ मैक्सिमम कर देते हैं। ओके, ये आपका आ गया। और के फाइनल भी नहीं होगा, ठीक है, कंप्रेस होने के बाद के फाइनल तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन टाइम में तो के फाइनल रहेगा नहीं, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। के मैक्सिमम का वैल्यू बता, एक्स मैक्सिमम का, सॉरी बता मुझे वैल्यू कितना आ रहा है, √2/3 m v नॉट बाई के, नहीं √2/3 m v नॉट का स्क्वायर हो जाएगा क्या, लगता तो है, कर लो, गलत होगा तो आप सही कर लो ना, ठीक है, सही तो होगा ही। चलो, ये आपका आ गया एक्स मैक्सिमम, बात समझ में आ रही है, तो कॉपी करो। लेकिन ये था हमारा मेथड नंबर 1, क्या था, ये हमारा सॉल्यूशन था मेथड नंबर 1 का। मेथड नंबर 2 अभी बाकी है, क्या बाकी है क्या नहीं है वो हम करेंगे ग्राउंड फ्रेम से। ओके, इसको कॉपी करो, उसको हम सॉल्यूशन बताते हैं, कॉपी कर लो फास्ट, उसके बारे में हम जल्दी बात करने वाले हैं, ठीक है। हो गया, चलो रीरेस कर देते हैं यहां से। तो ये मेथड अच्छा था, आसान तो था ही। दूसरा मेथड वो आपको अच्छा लगे ज्यादा, तो मुझे कोई दिलचस्पी इस पे नहीं है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो आपका मास एम का ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है। देखो क्या करना है, तो आप मान लो क्या, वी नॉट यहाँ पर है, तो आप उधर सेंटर ऑफ मास का बिना जाए आप मान लो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया, एल नॉट प्लस एक्स मान लिए, ठीक है। अब बता मुझे, अब एक्स नॉट हो गया, अब किसका खेला नहीं बचा, तो पी नीचे बता मुझे कितना आ रहा है, 2m वी नॉट आएगा, पी फाइनली एम, एम के साथ कुछ वेलोसिटी तो आएगा ही, एम वी मान ले कि 2mv, हाँ एम वी मान लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ भी आएगा 2mv, तो आ गया टोटल 3mv, ठीक है। बैलेंस करो दोनों को, कितना आ रहा है, एम से एम कटा तो v का वैल्यू आएगा 2v नॉट बाय 3 ना, तो v का वैल्यू आया 2v नॉट बाय 3, ये आपका आया v का वैल्यू, ठीक है। बस अब खेल खत्म, फिर से आप लगा लो एनर्जी कंजर्वेशन, के यू और फिर कुकू। ओके, याद करने का ट्रिक है कुकू। के इनिशियल क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ ऑफ, सॉरी के इनिशियल तो 0 हो जाएगा क्या, सोच के बता, सोच के बता, सोच के अभी। लेकिन हम सेंटर मास को लिए नहीं है मैनेज में, तो आपका के इनिशियल 0 भी हो सकता है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो के इनिशियल आपका क्या होगा, हाफ ऑफ 2m इंटू वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि ये खाली था, इसके पास वेलोसिटी था ही नहीं, यू इनिशियल अभी कंप्रेशन हुआ नहीं, लेकिन अब कंप्रेशन बराबर के उधर हो गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और के फाइनली तो 0 हो जाएगा, हो गया नहीं, पता करो ये वेलोसिटी का वैल्यू क्यों तुम निकाले हैं, अगर के वैल्यू 0 हो जाता तो इस वेलोसिटी का वैल्यू क्यों निकाले थे, ठीक है। तो ये तो आएगा ही, उसके साथ साथ आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी का वेलोसिटी, वी का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो यहाँ लिख दो 14, इक्वेशन नंबर 1,
ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो, आपका एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आएगा यहाँ पर, जो मेरा आंसर आएगा। एक्स मैक्सिमम वैल्यू बता क्या आ रहा है, वही तो नहीं आ रहा है, √2/3 कितना आया था, m आया था, फिर v0² लगता आया था, नहीं वही आएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। ओके, तो ये था हमारा मेथड नंबर 2 जो था ग्राउंड फ्रेम से। नोट करें ना, ये हमारा था ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ सॉल्यूशन के या कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का, ठीक है। देखो क्या है, फास्ट करते हैं। एक 2 मास मास का ब्लॉक, एक बिग एम है, ठीक है। या ध्यान देना, ये एक बिग एम है, ये स्मॉल एम है, बीच में स्प्रिंग एल नॉट लैंड, एफ फोर्स का आपको इनिशियली दिया हुआ है। फाइंड एक्सटेंशन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपको एक्सटेंशन निकालना है। तो माना कि ये खींचाया होगा यहाँ तक, ठीक है। कितना ही खींचा होगा, x2 मान लो खींचा होगा, और ये यहाँ तक खींचा होगा, मान लो x1 खींचा होगा, ठीक है। x1 x2 मान लिए। अब आप निकालो पहले क्या, हम पहले करेंगे किससे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं आप सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे करूंगा। ओके, तो एक्सेलरेशन पता क्या आएगा, F/m+m आएगा ना, टोटल मास, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब बता यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आएगा, इस फोर्स का वैल्यू, तो टोटल फोर्स का वैल्यू आ जाएगा आपका, फोर्स का वैल्यू होता है m, तो m इंटू ए आपका दिया हुआ है, तो स्मॉल m बराबर m+m। बिग एम के लिए क्या आ जाएगा, बिग एम ए अपॉन m+m, ठीक है। दिख रहा है फोर्स आ गया टोटल। अब यहाँ से क्या करोगे, इक्वेशन नंबर मान लो छोड़ दो, अब करो, दो फोर्स बराबर कर लो, तो ma1 x1, ठीक है। तो ma, ये आपका m, ये आपका फोर्स आ गया, और जो किया डिस्प्लेस x1 डिस्प्लेस किया, ये आपका बिग एम मास x2 ने किया है, तो यहाँ x2 लिख दो, और स्मॉल एम मास का जो फोर्स है, ठीक है, वो किया है x1 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दोनों किसके बराबर आ जाएंगे, हाफ ऑफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर के बराबर आएंगे। जो x1 प्लस x2 हमारा क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन है, तो यहाँ से x1 प्लस 2 आपका वैल्यू आ जाएगा। बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, चेक करके बताओ यहाँ से। तो आ गया आपका वैल्यू 2 स्मॉल m f/, यहाँ से आएगा k आ जाएगा, नहीं k होल में आ जाएगा m प्लस बिग एम, ये आपका क्या आया है, एक्सटेंशन, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये हम किस बेसिस पे किए हैं, सेंटर ऑफ मास वाले बेसिस पे, देख लो आप, हम बैठ के किए हैं इस पे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए हम, और यहाँ फोर्स लग रहा था आपका ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम किए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले लेक्चर में और हम इलस्ट्रेशन बात करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन में खोज के लाऊंगा और आपको करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर बटन दबाना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।